कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नवासा रसूल जिगर गोशा बतूल शहीद करबला हजरत इमाम हुसैन और शोहदा करबला की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत। फैसलाबाद डिवीजन में जुलूस और मजालिस का सिलसिला तेज। अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जगह जगह सबीलें भी लग गई। डिवीजनल इंतजामी की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात। जुलूस रूट्स पर क्लोज सर्किट कैमरे नस्ब। मरकजी और जिलाई कंट्रोल रूम से सख्त मॉनिटरिंग। फैसलाबाद में 8 मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से मजलिस ऐसा अली मस्जिद मदीना टाउन में अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बड़ी तादाद की शिरकत। मौलाना साइम सज्जाद नकवी ने फजाइल व मसाइब अहले बैत अलैहिस्सलाम बयान किया। जंग में 8वें मुहर्रम में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। 63 मातमी जुलूसों और 229 मजालिस के लिए फुल प्रूफ प्लान नाफिज। 2200 से जायद पुलिस एहलकार और 300 रजाकार तैनात। हसास मकामात की 1400 से जायद सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर और डीपीओ साजिद हुसैन की जेर क़यादत फ्लैग मार्च। अमन अमान का क़याम और अज़ादारों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह। डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ जंग की ज़ेर सदारत अहम इजलास। अस्करी हुकाम, पुलिस, रेस्क्यू और दीगर मुतल्लिका इदारों के नुमाइंदगान शरीक। तमाम इदारों को मरबूत सिक्योरिटी इक़दामात और बाहमी राबिता मज़ीद मौसर बनाने पर जोर। चिन्नौर पुलिस का अमन अमान बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च। पाक फौज, पुलिस, एलीट फोर्स, रेस्क्यू और अलाइड डिपार्टमेंट्स ने हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान और डीपीओ नवीद आतिफ भी शरीक हुए। शोहदा करबला की याद में जगह जगह पानी की सबीलें। लंगर का भी वसी एहतमाम। फैसलाबाद की मरकजी इमाम बारगाह में लंगर हुसैनी का सिलसिला 50 साल से जारी। मरकजी इमाम बारगाह के बाहर 50 साल कदीमी सबील भी लग गई। टोबा टैक्सिंग के इंतजामिया ने भी पानी और शरबत की सबीलें लगा दी। मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से ज़ियारत का एहतमाम। फैसलाबाद के धोबी घाट ग्राउंड में ज़ियारत को सजा दिया गया। शबीह झूला अली असगर अलैहिस्सलाम देखने के लिए अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। मामू कांजर में 8वें मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस बरामद। अज़ादारों की कसीर तादाद में शिरकत। नोहाखानी और मातमदारी का पुरसा। जुलूस रिवायती रास्ते से होता हुआ इमाम बारगाह कसरे अबू तालिब पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। उधर समंदरी में भी मुहर्रमुल हराम के जुलूसों के इंतजामात मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन की पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयारियां। यूनियन काउंसिल्स की हल्का बंदियों पर एतराजात की तारीख में तोसी। एतराजात जमा कराने की मुद्दत 4 जुलाई तक बढ़ा दी गई। एतराजात पर फैसले 29 जुलाई तक होंगे। हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 17 अगस्त को शाया होगी। इलेक्शन कमीशन ने 15 अप्रैल के नोटिफिकेशन में जुज़वी तरमीम को कर दी है। फैसलाबाद के सरकारी मुलाजमीन ने तनख्वाहों में 7 और पेंशन में 3.5% इजाफा मुस्तरद कर दिया। सरकारी मुलाजमीन ने कलम छोड़ हड़ताल और एहतजाज का इंदिया दे दिया। कहते हैं महंगाई के तनासुब में तनख्वाहों में कम इजाफा किया गया। आइस, कोकीन और कैप्सूल का जदीद नशा नौजवान नस्ल को निगलने लगा। लड़के ही नहीं लड़कियां भी मॉडर्न मनशियात के जाल में फंसने लगी। फैसलाबाद डिवीजन में रोजाना 10 से 15 नए मरीज रिपोर्ट होने का इंकशाफ है। माहिरीन नफ्सियात ने वालिदैन के लिए खतरे की घंटी बजा दी। अलाइड अस्पताल 2 की जानिब से मनशियात के आली दिन पर आगाही वो। प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज डोगर ने लड़कियों और लड़कों की बढ़ती तादाद तशवीशनाक करार दे दी। ऑनलाइन निजाम भी लाइनों से निजात ना दिला सका। फैसलाबाद की ई रजिस्ट्रेशन सेंटरी में अबला और सहूलियात कम। रजिस्ट्रियों का अंदराज ना होने के बराबर। लिंक डाउन रहना भी मामूल। शहरी कहते हैं सब रजिस्ट्रार दफ्तर इस माह सिर्फ 2 बार खुला है। सख्त गर्म मौसम में बैठने को जगह न पीने के लिए पानी। खिदमत मरकज फैसलाबाद साइलिन के लिए जहमत मरकज बन गया। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डोमिसाइल बनाने के लिए शहरियों का रश। अफसरान सीटों से गैर हाजिर।
शहरियों की लंबी कतारें लग गई। फैसलाबाद के अस्पतालों में शिकायत सेल कायम, मरीज 24 घंटे किसी भी वक्त इलाज मुआलजे में रुकावट, दुश्वारी या सहूलियात की अदम फराहमी की शिकायत दर्ज करा सकेंगे। तामीराती मटेरियल महंगा, 4 माह में लागत 6 करोड़ बढ़ गई। तहसील कॉम्प्लेक्स चक झुमरा की तामीराती लागत 15 करोड़ 33 लाख रुपए तक जा पहुंची। महकमा बिल्डिंग ने कमिश्नर फैसलाबाद को तरबीबी तखमीना लागत इरसाल कर दिया, मंजूरी की इस्तदा। एफबीआर का टैक्स सिस्टम में शफाफियत के लिए अहम इकदाम, टेक्सटाइल सेक्टर को भी रेडार पर ले गया। गोदामों में खाब माल के स्टॉक की चेकिंग का फैसला, माल की गैर कानूनी फरोख्त या डाटा में हेरफेर पर सनतकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। फैसलाबाद की सनतों पर पैदावारी लागत का दबाव कम ना हो सका, एम्ब्रॉयडरी सेक्टर का हुकूमती पॉलिसियों से नाला। सदर एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन ने तहफ्फुजात का इजहार कर दिया। राना अब्दुल गफूर कहते हैं, धागे समेत कोई भी खाम माल सस्ता नहीं हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, लेकिन खाम माल सस्ता ना हो सका। टेक्सटाइल सनत का अहम खाम माल पॉलिस्टर फाइबर बदस्तूर महंगा है। शहजाद अहमद कहते हैं, इंडस्ट्री को फौरी रिलीफ मिलना चाहिए। महकमा तालीम फैसलाबाद के फंड्स में बेजाब्तियों का इंकशाफ, अकाउंट्स ऑफिस की नई वारदात पकड़ी गई। अमले ने पहले असातिज़ा की सैलरी के साथ इजाफी फंड्स भेजे, फिर वापसी का मुतालबा कर दिया। सीनियर ऑडिटर ने मुलव्विस अमले की मुअत्तली की सिफारिश कर दी। फेस्को ने माली साल के आखिरी माह जून में इकसाद की इजाजत बहाल कर दी। स्पेशल सीपी आने वाले सार्फिन की इकसाद पर पाबंदी बरकरार, 70% आदायगियों पर मुनक़ता होने वाले कनेक्शन बहाल करने की इजाजत दे दी। फैसलाबाद में डिवीजन में आज फिर सूरज आंखें दिखाने लगा। दोपहर के वक्त हवाएं साकिन, हब से बुरा हाल। सूरज का पारा 40 डिग्री की हद को क्रॉस कर गया। महकमे मौसमियात की मौसम गर्मा और खुश्क रहने की पेशगोई। फैसलाबाद में मंकी पॉक्स का एक और हमला, पहली जमात की तालिबा में मंकी पॉक्स की तस्दीक हो गई। मुतासरा बच्ची एलाइड अस्पताल 1 में ज़ेरे इलाज थी। एलाइड अस्पताल 1 में ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 17 हो गई। टोबा टैक्सी में सीवरेज का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। न्यू मदीना टाउन में गंदे पानी के जोहर ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। अरसे दराज से जमा पानी में बच्चों के गिरने के वाकयात, वालिदैन में तशवीश बढ़ गई। लाहौर हाई कोर्ट का खातून के हक महर से मुतालिक बड़ा फैसला, रुखसती ना होने के बावजूद बीवी हक महर की हकदार। खुला की सूरत में औरत को पूरा महर नहीं बल्कि 75% मिलेगा। हाई कोर्ट ने मातहत अदालतों के हक महर से मुतालिक फैसले कलअदम करार दे दिए। सेशन कोर्ट फैसलाबाद से कत्ल केस के मुजरिम को बड़ा रिलीफ। लाहौर हाई कोर्ट ने बिलाल अहमद की उम्र कैद की सजा कलअदम करार दे दी। रिहाई का हुक्म, चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने मुदई की सजा बढ़ाने की नजर सानी दरखास्त भी मुस्तरद कर दी। तफसीली फैसला जारी। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार का पुलिस पर नारवा सलूक का इल्जाम, वकला का आज एहतजाजन अदालतों के बाइकआउट का ऐलान। एसएचओ थालफ वीमेन के फौरी तबादले का मुतालिबा भी कर दिया। चिन्योट में वकील पर तशद्दुद का मुआवला, हड़ताल तीसरे रोज भी जारी। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की कॉल पर वकला ने अदालतों का बाइकआउट किया। हड़ताल के 22 साइलिन को परेशानी का सामना।